तो फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। लगभग 8 स्त्रियों में इन्फेक्शन होता है तो एक मर्द में इन्फेक्शन होता है। उस हिसाब का एक रेशियो रहता है, तो वेरी कॉमनली सीन इन फीमेल्स। What do you mean by UTI? Urinary Tract Infection is the infection which occurs with urinary tract. So दो किडनीज जो यूरिन प्रोड्यूस करता है और किडनीज में जो प्रोडक्शन होने के बाद जो यूरिन निकलता है, जो पाइप बोलते हैं यूरेटर्स, वो दोनों साइड का यूरेटर मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में मिलने के बाद जो यूरेथ्रा से बाहर पेशाब निकल जाती है। तो ये ऑर्गन्स में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो अक्सर कॉमनली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, या ये हो सकता है वायरस के द्वारा हो सकता है, या फंगस के द्वारा हो सकता है, कोई केमिकल के द्वारा भी ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। जो पेशाब की कोतरी और यूरेथ्रा में होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और किडनी का इन्फेक्शन होता है और पाइप का, जो किडनी का पाइप मतलब यूरेटर, जो उसको इन्फेक्शन को बोलते हैं अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब बार बार करना, एक बार में पेशाब पूरा का पूरा खाली नहीं होना, और पेशाब अभी करके आने के बाद और थोड़ा रह गया है दोबारा करना, दर्द होना, या लोअर ट्रैक्ट मतलब जो नीचे का जो भाग के पेट का जो नीचे का भाग में तो हैवीनेस होना या भारीपन लगना, ये होता है लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब हम लोग अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बोलते हैं किडनी के द्वारा या किडनी के पाइप के में इन्फेक्शन हो, तो तब क्या होता है, फर्स्ट सिम्टम विल बी फीवर, जो बुखार आता है, उनको उल्टी होना जैसा होता है या उल्टी होता है, और उस हिसाब से पैर सूजना, मुंह सूजना, जैसे किडनी फेल्यूर तक पहुंच गया, तो वो सब सिम्टम्स रेगुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो सकता है। द रीज़न फॉर वाई ए फीमेल विल हैव मोर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक है इनका जो पेशाब करने का जगह का जो पोजिशनिंग है, एक होता है वेजाइना का नज़दीक होता है या एनल कैनाल के नज़दीक होता है। So the close proximity to the anus is the reason for an increased chance of infection in the women. Sexually transmitted हो सकता है, जुलाब होने के बाद जो बार बार एनस को साफ करना पड़ता है, तो वहाँ से रेक्टल कंटामिनेशन और एनल कंटामिनेशन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। या ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड में द्वारा इन्फेक्शन चढ़ा और फाइनली यूरिनरी सिस्टम में आके बैठ गया। एंड दूसरा चीज़ है इम्यूनिटी कम होने का, लाइक डायबिटीज़ है या एड्स है, वैसे वाला इम्यूनिटी रिडक्शन है, या अभी कोरोना के बारे में भी बात करूंगा मैं। कोरोना में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस भी इंक्रीज हो जाती है और इन्फेक्शन होने का चांसेस नौबत आ जाती है। दी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हम लोग रेगुलरली जैसे बेचते हैं, एक है यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, उसके साथ हम लोग करेंगे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में किडनी तक पहुंच गया है, किडनी को नुकसान स्टार्ट हो गया है, वो पता चलेगा किडनी फंक्शन टेस्ट से। एंड द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन विल बी अल्ट्रासाउंड। जैसे मैंने बताया लोअर ट्रैक्ट, जैसे पेशाब की कोतरी या यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है, तो उसका पहले हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग में तो ऐसे ही जो नॉर्मल एंटीबायोटिक दे देते, जब कल्चर रिपोर्ट आएगा, कल्चर देखने के बाद जो उसका सेंसिटिव एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। एंड उस हिसाब से एंड यूरिन का अल्कलाइजर जो बोलते हैं हम लोग, बिकॉज जब यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, जो एसिडिटी ऑफ द यूरिन ज़्यादा हो जाती है। जब एसिडिटी यूरिन का ज़्यादा हो जाती है तो जलन जो बोलते हैं, पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग यूरिनरी अल्कलाइजर देते हैं। यूरिनरी अल्कलाइजर देने से वो पेशाब का जो जलन कम हो जाती है। उस हिसाब से हम उसका जो मेडिकली मैनेज करते हैं। जब ऐसे हमको CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड द्वारा हमको पता चलता है दैट ये स्टोन के द्वारा है, ये ब्लॉकेज के वजह से है, तब हम पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट का बारे में प्लान करेंगे और उनको समझाएंगे, ये सर्जरी करने से आपको बेहतर लग जाएगा। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.